हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यूस चल रही है और हमने क्वेश्चन नंबर 164 तक कर लिया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम 165 पे। तो देखिए, हमारा जो 165 क्वेश्चन है वो क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर और 50% किस पे, किराए पर, मतलब रेंट पे खर्च करता है। पहला तो किस पे कर दिया उसने खर्च, 10% फूड पे कर दिया, और कितना बोल रहा है वो 15% रेंट पे खर्च करता है। सेज का 30% यहाँ पे क्या आ गया, सेज का मीन्स रिमेनिंग आ गया। तो रिमेनिंग से क्या कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि एक पर्सन है वो 10% किस पे, फूड पे, और कितना 15% किस पे, रेंट पे। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसमें रिमेनिंग नहीं आया और आया, तो क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। और जैसे ही हम क्या निकालेंगे, रिमेनिंग उस बोलेगा तब रिमेनिंग बोलेगा तो क्या करेंगे, उस पार्ट को अलग रखेंगे। तो 30% किस पे करता है वो, ट्रांसपोर्ट पे करता है, यातायात पे करता है। और आ गया तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 और कितना हो जाएगा, 20, 50 हो जाएगा। किस पे करता है वो, मेडिसिन पे करता है, दवा पे करता है। और सेस का, अब यहाँ पे क्या आ गया, सेस, तो इस पार्ट से क्या है वो अलग है। 20% किस पे करता है वो, मिसक्लिनियस मतलब अदर पे खर्च करता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा पहले वाला ही रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165 क्या बोल रहे हैं हमारा, फूड पे कितना करेगा, फूड पे, और उसके साथ किस पे कर रहा है वो, रेंट पे कर रहा है। तो फूड प्लस कितना करेंगे हम, रेंट करेंगे। ठीक है, फूड और रेंट का कितना, फूड पे 10% और रेंट पे कितना 15%, टोटल कितना आ गया 25%। ये क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया, मतलब एक्सपेंडिचर कर दिया, स्पेंड्स कर दिया। तो उसके पास लेफ्ट कितना होगा, मतलब जो बचा वो कितना होगा, 25 खर्च कर दिया उसने, तो कितना बचेगा हमारा, 75% बचेगा। अब देखिए उसके लिए क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग कितना, अब उसका अलग होगा। 30% किस पे, यातायात पे, ट्रांसपोर्ट पे करता है, और कितना 20% मेडिसिन पे करता है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए और मेडिसिन के लिए, ट्रांसपोर्ट और मेडिसिन के लिए कितना कितना कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पे कितना 30% और 20% किस पे, मेडिसिन पे। अब दोनों को इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 50% वो क्या कर चुका है, स्पेंड कर चुका, खर्च कर चुका। तो अब लेफ्ट कितना होगा, 50% ही बचेगा, 50 कर देगा तब। फिर उसके आगे क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग, मतलब अब जो बच जाता है 20% किस पे करता है वो, अदर पे खर्च करता है। तो उसको मिसक्लिनियस बोले या क्या बोले आप, अदर बोले, बात सेम है। तो 20% क्या कर देता है वो, खर्च कर देता है। तो उसके पास लेफ्ट कितना होगा, 80% ही होगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम, हमारे पास जो बचा हुआ है कितना, 75 है, 50 है, और कितना है, 80 है। फिर उसके बाद लास्ट में कितना बच जाता है, 12,000 बच जाता है। तो आपको उसकी क्या बतानी है, इनकम बतानी है। तो डायरेक्ट हम इनकम भी निकाल सकते हैं। तो इनकम क्या होगा, जो बचा वाला है यहाँ लिखेंगे क्या, इनकम। और हमारे पास जो बचा कितना है, 12,000। जो हमारे पास बचा होता है वो कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो कितना बचा है हमारा, 75, और उसका निकालना है कितना है, 100% निकालना है। फिर कितना बचा है, 50 निकालना है, कितना है, 100% निकालना है। फिर कितना बचा हुआ है हमारा, 80, तो निकालना कितना है, 100% निकालना है। इफ़ ये नई क्लास है तो आपको समझ नहीं आएगा, पहले इससे जस्ट पहले वाली आप क्लास देखेंगे तो आपको मैंने पूरा मेथड बता रखा है कि कैसे इसको करेंगे। हमारे पास नीचे क्या ऐसा क्यों आएगा, ऊपर 100 क्यों आएगा, तो ये मैंने चेंज पहले करके बता रखा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी इनकम आ जाएगी, यहाँ तक निकाल लेंगे तब। तो हमारी इनकम कितनी बनेगी, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारा, कैंसिल करेंगे तब 40,000 कितना आ जाएगा हमारा, 40,000 हमारी जो आएगी वो क्या आएगी, इनकम आएगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इसका सेकंड मेथड भी मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। सेकंड मेथड देखिए कि हम पहले क्या मान लेंगे, इनकम को एक्स मान लेंगे। लेट बी इनकम एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब बचा वही है हमारे पास जो इनकम है। इनकम कितनी है हमारे पास, एक्स, तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। इस इनकम का क्या बचा है हमारे पास, 75%। तो पहले क्या लिखेंगे, 75% अपॉन कितना, 100। अब ये जो बचा है इसका कितना पार्ट है हमारे पास,
50% है तो क्या निकालेंगे, 50% निकालेंगे। अब इतना जो बचा हुआ है उसका फिर से कितना 80% बचा हुआ है, तो ये कितना हो गया 80। अब ये जो कंप्लीट हमारे पास जो भी बचा हुआ है वो कितना है 12,000 है, तो कितना आ जाएगा हमारा 12,000। अब इस x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हम वही आ जाएगा कितना 12, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई कितना 100 आ जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई कितना 50 और मल्टीप्लाई कितना 80, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। और यही क्या होगी हमारी इनकम होगी, क्योंकि इनकम को हमने क्या माना था, x माना था, और x इक्वल कितना आ गया 40,000। तो देखिए मैंने इसलिए किया था इनकम इक्वल कितना 12,000, 75 नीचे तो 75 नीचे आ गया, फिर 100 निकालना था हमें, फिर 50 था 100 निकालना था, फिर कितना 80% था हमारे पास और कितना निकालना था 100 निकालना था, तो उसका ही मैंने शॉर्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे किया था। अब बढ़ते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 166 पे। तो देखिए 166 कैसे होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए पर्सन स्पेंड्स 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड कितना 20% ऑन रेंट। मतलब किस पे खर्च करता है वो पर्सन, 10% किस पे, फूड पे मतलब भोजन पे खर्च करता है, और 20% किस पे, रेंट पे। तो फूड और किस पे, रेंट पे खर्च किया, कितना कितना किया उसने 10% फूड पे और 20% कितना रेंट पे खर्च किया, तो कितना हो गया 30 हो गया। तो उसके पास लेफ्ट कितना होगा, मतलब जो बचेगा वो कितना बचेगा 70% ही बचेगा। फिर क्या बोल रहा है कि शेष का, अब जैसे ही शेष आ गया तो उसको क्या कर देंगे हम अलग कर देंगे। शेष का 20% किस पे, यातायात पे, ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, और किस पे करता है, मेडिसिन पे करता है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोर्ट और किस पे, मेडिसिन पे। तो कितना कितना खर्च करता है 20% और कितना आ जाएगा हमारा 10%। तो खर्च कितना किया उसने 30%, तो बचेगा कितना हमारा, खर्च करने के बाद 70% ही बचेगा। फिर क्या बोल रहा है कि शेष का 30% कितना अन्य पर खर्च करता है, तो मिसक्लिनियस कितना खर्च करेगा वो 30%। तो 30% खर्च कर दिया तो लेफ्ट कितना होगा उसके पास 70% ही होगा। अब देखिए हमारे पास क्या निकालना है, उसके लिए इनकम निकालनी है, और लास्ट में बचा कितना है 343,000, ठीक है, मतलब कितना 34,300 रुपये, ठीक है, कितना 34,300 रुपये उसके पास लास्ट में कितना बचा हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, उसका इनकम निकालना है। तो इनकम के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास बचा कितना है, कितना 34,300, हमारे पास इसका कितना है 70% है, निकालना कितना है 100%, 70% है, निकालना कितना है 100%, 70% है हमारे पास, निकालना कितना है 100 है। तो यही इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगी, हमारी इनकम आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इनकम कितनी आएगी 20,000 हमारी क्या आ जाएगी इनकम, जो उसके पास खर्च करने से पहले थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ आया होगा कि इसको कैसे करेंगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 167 पे। तो देखिए 167 क्या है हमारा, 167 देखिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 10% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड्स ऑन रेंट एंड कितना 50% ऑन ट्रांसपोर्ट। अब देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, अब शेष का लग गया तो पहले किसका निकालेंगे हम, फूड का ही, किस पे, फूड पे कितना कर देता है वो 20%, तो लेफ्ट उसके पास कितना होगा 80% ही होगा, 80% कितना हो गया लेफ्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि शेष का 10% किराए पर, और मतलब इसमें ऐड करेंगे तो, और 10% किराए पर, रेंट पे, और 50% किस पे, ट्रांसपोर्ट पे। तो क्या क्या बोल रहा है, रेंट पे किया और किस पे किया, ट्रांसपोर्ट पे किया। तो कितना कितना किया 10% और कितना 15%, तो कितना हो गया 25%। तो लेफ्ट कितना हुआ 75% ही होगा, क्योंकि 25 तो खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना 75 बचेगा। फिर क्या बोल रहा है, शेष का 5% किस पे, मेडिसिन पे, और 25% किस पे, मिसक्लिनियस पे। तो 5 और मिड में क्या लग गया, और लग गया, तो 5 और कितना हो जाएगा 25, 30 हो जाएगा। तो किस किस पे कर रहा है, मेडिसिन पे कर रहा है, और किस पे कर रहा है, मिसक्लिनियस पे कर रहा है,
ठीक है। तो कितना कर रहा है 5% और कितना 25, तो कितना हो जाएगा हमारा 30% हो जाएगा। और फिर उसके पास लेफ्ट कितना होगा, लेफ्ट कितना बचेगा 70% बचेगा। अब क्या करना है, हमें उसकी इनकम निकालनी है और हमें हमारे पास बचत कितनी दे रखी है उसकी 29,400 दे रखी है। तो इनकम कितनी बनेगी उसकी देखते हैं। इतनी बचत है, इनकम निकालनी हमें, तो यहाँ लिखेंगे क्या, जो हमारी क्या होगी बचत 29,400। पहले हमारे पास कितना था 80%, निकालना क्या है 100%। 70% बचा था, निकालना कितना है 100%। और 70% बचा था तो निकालना कितना 100। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा देन हमारी इनकम तो कितनी आएगी, इसको सॉल्व करने पे 70,000 आ जाएगी। लेकिन जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो यातायात पर किया गया खर्च है वो निकालना है हमें। तो आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये, और पहले इनकम निकाल के फिर करोगे तभी भी हो जाएगा। तो मैं दोनों मेथड बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले क्या आ गई, इनकम आ गई। अब उसके बाद क्या निकालना आपको, यातायात खर्च पर निकालना है। तो यातायात खर्च पे कैसे निकलेगा देखते हैं। यहाँ तक क्या आ गई हमारी इनकम। जो इनकम आई है हमारी, उस इनकम का क्या करेंगे हम, किस पे निकालना है, ट्रांसपोर्ट पे निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कितना ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे ही आप निकालेंगे तो हमारी जो इनकम है उसमें पहले कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हो गया था हमारा, फूड पे 20% हो गया। तो बचा कितना था 80%। तो पहले बचे हुए को निकालेंगे, 80% जो बचा था। तो कितना आएगा हमारा बचा हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रांसपोर्ट पे जो जितना खर्च आया पहले इसको निकालेंगे, ठीक है। फिर जितना जो बचेगा उसका क्या निकालना है हमें, ओनली ट्रांसपोर्ट का निकालना है। तो ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च है हमारा, देखिए ट्रांसपोर्ट पे ओनली कितना है 15 है, तो इसका 15 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना करेंगे 15 निकालेंगे, ठीक है। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8400 आ जाएगा, जो कि क्या है ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंड है या स्पेंड्स है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का क्या है एक्सपेंडिचर है, कितना है 8400 है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि पहले आप इनकम लगा के भी कर सकते हो। इनकम निकाला आपने, फिर उसके बाद कितना आपके पास 70,000 का कितना 80% बचा। फिर इसमें से जो बचा उसमें से कितना 15% आपको किस पे खर्च करना है, ओनली ट्रांसपोर्ट पे खर्च करना है। अब आप ये समझेंगे कि मैंने ये जो किराया है ये क्यों नहीं किया इसमें ऐड, क्योंकि ये अलग अलग क्या कर रहा है, इस पर खर्च कर रहा है। तो ओनली तो हमें किस पे निकालना है, ट्रांसपोर्ट पे ही निकालना है। तो ओनली क्या करेंगे हम ट्रांसपोर्ट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको देखो डायरेक्ट हमें करना होगा तो कैसे करेंगे, ओनली मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, एक ही मेथड से ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ट्रांसपोर्ट के लिए निकालूंगा तो देखिए पहले हमारी जो इनकम है वो निकालेंगे, कितना 29,400। पहला हमारे पास कितना बचा था 80%, तो 80% बचा था, तो हमें चाहिए कितना 100% चाहिए। फिर कितना हमारा 75% था बचा था, तो चाहिए कितना हमें 100%। 70% बचा था, हमें पास चाहिए कितना 100%। अब ये क्या आ गया था हमारा इनकम आ गया था। इनकम में से हम कितना बचा रहे थे, मतलब 20% खर्च कर दिया, तो लेफ्ट कितना था हमारा 80%। तो पहले इसका क्या निकालेंगे, इस पूरी इनकम का 80%। फिर जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट पे खर्च था वो कितना था 15 था, तो ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखो एक ही मेथड से, मतलब एक ही लाइन में कंप्लीट हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8400 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ये दोनों मेथड क्या हो जाएंगे हमारे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 क्या है, देखिए ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन द रेंट, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ स्पेंड्स ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 1/5 ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड्स ऑन द अदर एक्सपेंसेस। इफ सेविंग्स कितनी हो जाती है 27,000 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम कि एक व्यक्ति का जो आय है 20% भोजन पर शेष का, तो पहले फूड पे कितना किया खर्च उसने, फूड पे 20 किया, तो लेफ्ट कितना हुआ, मतलब जो रिमेनिंग हुआ या बचा कितना बच गया हमारे पास 80% बच गया। फिर शेष का 10% किराए पर
तो कितना रेंट पे कितना किया उसने 10%, तो बचा कितना उसके पास 90% ही बच गया। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है कि शेष का 1/4 किस पे, यातायात पर, किस पे, ट्रांसपोर्ट पे कितना किया उसने, ट्रांसपोर्ट पे कितना किया उसने 1/4। तो लेफ्ट कितना होगा, अब लेफ्ट को कैसे निकालेंगे, 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1/4, तो कितना बच जाएगा 3/4 बच जाएगा। तो बचा हुआ कितना आ जाएगा 3/4। फिर क्या बोल रहा है कि शेष का 1/5 किस पे, अन्य पे खर्च करता है। इसको क्या बोल सकते हैं, मिसक्लेनियस बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, अदर बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो उस पर कितना खर्च करेगा 1/5 करेगा। तो लेफ्ट कितना होगा आपका, वही मेथड है, 1 में से माइनस कर देंगे 1/5, तो कितना आ जाएगा आपका 4 और 5 आ जाएगा। अब हमारे पास लेफ्ट हुआ सब कुछ है, अब इसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम। लास्ट की बचत कितनी है 27,000 है, तो हमें क्या चाहिए, इनकम चाहिए। तो इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही मेथड है हमारा 27,000। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास लेफ्ट कितना है 80%, तो हमें निकालना कितना है 100% है। ये कितना परसेंट है हमारे पास 90% और निकालना कितना है हमारे पास 100%। अब इसको क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे, 3/4 है तो क्या कर देंगे हम 4 3 कर देंगे, 4 3 कर देंगे। ये कितना है 4/5 है तो क्या कर देंगे 5/4 कर देंगे। क्योंकि मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा पहले वाला जो बचा हुआ है 3/4 और अपॉन में कितना मेरे को 1 करना है, तो वापस से जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे मैंने क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिए हमारे पास कितना बचा है, अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगी, हमारी इनकम आ जाएगी, और वो कितनी आएगी हमारे 62,000 और कितनी आ जाएगी 500। हमारी जो भी इनकम होगी वो ये आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट ये आपको इजीली माइंड में सेट हुआ होगा कि हम इसको कैसे एक बार में ही कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 169 हमारा क्वेश्चन 169। तो क्वेश्चन 169 क्या है, देखिए कि ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड्स ऑन रेंट, 25 ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड्स ऑन ट्रांसपोर्ट एंड स्पेंड्स 3,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस। इसको कैसे करेंगे, देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, तो फूड पे कितना करता है वो 20%, तो लेफ्ट कितना होगा उसका 80% होगा, ठीक है। शेष का 1/4 किस पे करता है, रेंट पे करता है, तो रेंट पे कितना किया उसने 1/4 किया, तो लेफ्ट कितना होगा, वही मेथड होगा, 1 में से क्या माइनस कर देंगे 1/4, तो कितना आ जाएगा हमारा 3/4 आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि शेष का 25% किस पे, यातायात पे, तो ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया कितना 25, तो बचा कितना, लेफ्ट कितना हुआ हमारा 75%। फिर क्या बोल रहा है, और 3,000 कहाँ पे खर्च कर देता है, वो अन्य पे खर्च कर देता है, कहाँ पे 3,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस, मतलब अलग जगह पे, या मिसक्लेनियस में मान सकते हो। तो 3,000 किस पे कर दिए उसने, अलग जगह पे कर दिए। तो हम मान लेते हैं कि इनकम जो है हमारी वो कितनी है, x मान लेते हैं, ठीक है। इनकम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x पे कितना खर्च किया 20 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 80%, तो हमारी जो इनकम का कितना बचा 80% बचा। फिर इसमें से जो 80% बचा उसमें से खर्च कितना कर दिया 1/4, तो बचा कितना 3/4, तो 3/4 निकाल दिया मैंने इनकम का, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट पे 25, तो लेफ्ट कितना बचा हमारे पास 75%, तो 75/100 हो गया। फिर उसके बाद ये जो जितना बचा है उसमें से भी क्या कर देता है वो 3,000 खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है, इसने बोला हुआ है कि स्पेंड्स एंड 3,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस, मतलब 3,000 उसका जो हमारे पास ये बचा हुआ है 3,000 उसमें अदर एक्सपेंस कर दिए। अब इसके बाद उसके पास कितने बचे हुए हैं, ओनली 15,000 बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं 15,000, सब कुछ खर्च करने के बाद। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए x मल्टीप्लाई 80 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 3 अपॉन कितना 4 आ जाएगा, और 75 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 18,000 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे हम, इसको सॉल्व कर देंगे। तो 18,000 मल्टीप्लाई कितना 100 मल्टीप्लाई कितना 4, ये इसको मैं इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अपॉन कितना मल्टीप्लाई कितना 100 अपॉन कितना 80
मल्टीप्लाई 3 और कितना आ जाएगा 75। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इनकम जो हमारी बनेगी वो कितनी आ जाएगी 40,000। जो हमारी इनकम आएगी कितनी आएगी इसको सॉल्व करने पे 40,000 आ जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि अलग से हमें अगर एक्सपेंड दे रखा है कि अलग से हमें ये नहीं पता कि 40% कर रहा है 30% कर रहा है, लेकिन वो उसने क्या बोल दिया डायरेक्ट कि 3,000 कर रहा है, तो हमारे पास जो बचा उसमें से 3,000 और लेस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 15,000 बच जाएगा। तो उसको क्या कर लेंगे हम इस साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर इसका ये निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इसे सोल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारा 40,000 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अब चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।